है, उस बंसी में थोड़ा सा कुछ खाने वाला चारा लगाया और जल में फेंक दिया। और मछली उस चारे को खाने के लिए जब आती है ना, तो मछुआरा बंसी को खींच लेता है और मछली उसी में फंस जाती है। ठीक उसी प्रकार गोविंद के पास भी एक ऐसी बंसी है कि जब बंसी को बजाते हैं ना, तो जीव सारा संसार भगवान की ओर खिंचा चला आता है। और जब भगवान की ओर खिंचा चला आता तो गोविंद मानो उसको अपनी ओर खींच लेते हैं। और जैसे खींच लेते हैं, किस प्रकार से, जैसे लोहे को चुम्बक खींचता है, ठीक उसी प्रकार गोविंद हमको अपनी ओर खींच लेते हैं। लेकिन कोई कोई चुम्बक जो है ना, लोहे को नहीं खींच पाता। जो लोहे पे जंग लग जाती है, लोहे पे मुरचा लग जाता है, बारिश में लोहा पड़ा है, उसको यदि चुम्बक के पास ले जाओ तो कभी खींच नहीं पाएगा, क्योंकि लोहे पर जंग लगी है। ठीक उसी प्रकार गोविंद तो चुम्बक से खींचना चाह रहे हैं हमको, लेकिन हमने अपने शरीर में जंग लगा लिया, मुरचा लगा लिया। कौन सा जंग? तो कहा काम क्रोध मोह मद मारसर ईर्ष्या, जब तक ये जंग नहीं हटेगी तब तक गोविंद की कृपा होने वाली नहीं है। भगवान तो कहते हैं मानो कि मैं जीव को जब हमारे सम्मुख आता है ना, तो उसके सारे पाप दूर हो जाते हैं। सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जीव मोहि जबहि, सन्मुख होय जीव मोहि जबहि। जन्म कोटि अघनाशय तबहि, जन्म कोटि अघनाशय तबहि, जन्म कोटि अघनाशय तबहि। तो मानो जब जीव भगवान के सम्मुख जाता है ना, तो सन्मुख होई जीव मोहि जबहि। जब भगवान के सामने जाता तो सारे उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। जन्म कोटि अघनाशहि तबहि, करोड़ों जन्म के दुख भाग जाते हैं, दूर हो जाते हैं। और भगवान के सम्मुख यदि हम नहीं पहुंच पा रहे हैं ना, तो सोचना यही हमारा जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हम मंदिर नहीं जा पा रहे हैं। सोचना कि आज हमने कौन सा पाप कर दिया कि भगवान हमारा मुख देखना नहीं चाहिए। ये मत सोचना कि आज मंदिर नहीं जा पाए तो बढ़िया हुआ। ये सोचना कि आज हमने कौन सी गलती की तो भगवान मुझे अपने सामने हमारा चेहरा नहीं देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके भाव के भूखे हैं बंधु, और भाव को ही भगवान ने स्वीकार किया है। एक कथा बता